जो स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। 90% ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर यू नो वेरी वेल इन एडवांस। जस्ट एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं हम चैप्टर को। आउटपुट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट टैक्स का मतलब होता है सीजीएसटी जो पेबल है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे। सिर्फ सीजीएसटी इसलिए बोला क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट की बात हो रही है, चाहे बाय टैक्सेबल पर्सन हो या बाय एजेंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। लेकिन जब हम आउटपुट टैक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज जो है वो एक्सक्लूड नहीं होता। ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या 24। 22 बताता है कि कब आपको सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर करवाना होता है और 24 बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद पेमेंट टू बी मेड इन जीएसटी रीजन। इंट्रास्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी टू बी पेड, जिसमें हाफ सीजीएसटी होता है एक तरह से हाफ एसजीएसटी। वेयर एवर एप्लीकेबल इंटरेस्ट पेनल्टी फीस एंड एनी अदर अमाउंट आल्सो टू बी पेड। जैसे रिटर्न आपने लेट फाइल करी तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। ठीक। की फीचर्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस, ये आपने आप एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, कोई भी 4 से 5 पॉइंट आप इसमें याद कर लीजिए। फिर आपको पता है ई लेजर्स, तो आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के बारे में सुना हुआ है। देयर इज अनदर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जिसमें आपकी फाइनल लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, ई लेजर्स आर द स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इन एडिशन ईच टैक्स पेयर शैल आल्सो हैव एन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की अगर हम बात करें तो जो भी कैश पेमेंट आपने करी है इज ऑन अकाउंट वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिट और रिसिप्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन टुवर्ड लायबिलिटीज आर मेंटेन। जो भी आप टैक्स का पैसा जमा करवाते हैं, जो भी आप जीएसटी के अंदर बेसिकली चाहे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, एनईएफटी से, या ओवर द काउंटर जाके जमा करवाते हैं, वो आपका ईसीएस में रिफ्लेक्ट होता है। बट ओवर द काउंटर जो है 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड आप जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं, आप देखिए। ठीक है, तो कैश रिसिप्ट और उसमें से देखिए जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है वो रिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में, जिसमें से सबसे पहले यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और उसके बाद फिर बैलेंस यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। मेन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होता है, यहाँ पर बेसिकली अमाउंट आप यूज़ कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, बट नॉट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी। इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से अमाउंट यूज़ नहीं हो सकता। उसके लिए पैसा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यूज़ होता है, इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी का, जो मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स ऑफ पेमेंट। मेजर हेड्स जो होते हैं और माइनर हेड्स में हम रखते हैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर्स को। इसके बाद क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस मेजर और माइनर हेड्स इज पॉसिबल। मेजर हेड का पैसा माइनर हेड में और माइनर हेड का पैसा मेजर हेड में आप यूज कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डालते हैं तो आपको बताना होता है किस हेड में आप लेके जा रहे हो, आईजीएसटी में, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, सेस में, आपको हेड सिलेक्ट करना होता है। जब ये आप ऑनलाइन रिटर्न्स भरेंगे प्रैक्टिस के अंदर तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे वहाँ। फिर विच डेट इज कंसिडर्ड एज डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स एंड ड्यूज। तो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, द आंसर इज नो। डेट ऑफ पेमेंट, द आंसर इज नो। डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा उस दिन माना जाएगा कि आपने जो टैक्स है या ड्यूज है वो जमा करवाएं। पेमेंट की चेक पे डेट क्या डली हुई है, कब प्रेजेंट किया, डजंट मैटर एट ऑल, किस दिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, दैट मैटर्स। समझ पाई बात। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सबसे पहले इनपुट टैक्स आईजीएसटी का यूज होता है, पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के अगेंस्ट एनी प्रोपोर्शन। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटली, फिर सीजीएसटी का सीजीएसटी के अगेंस्ट, नहीं तो आईजीएसटी के अगेंस्ट, फिर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज टू बी यूटिलाइज्ड फुली। ये आप मेरे साथ ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट में सब देख चुके हैं, इसमें कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला 90% ऑफ द चैप्टर हमारा ये ऑलरेडी हो रखा है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड, करंट टैक्स पीरियड, ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड, अगर कुछ आपकी रेज हुई, आपने गलत मतलब कुछ अकाउंट्स बनाए हुए थे जिसकी वजह से आपका अकाउंट स्क्रूटनी में आ गए और कुछ डिपार्टमेंट ने अगर डिमांड रेज करी है जीएसटी की, तो वो सब आपके लायबिलिटी रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट। इसके बाद मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट में देखिए क्या है, सिंपल। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करना है टैक्स पेमेंट के लिए, लेकिन इससे कोई भी आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस पे नहीं कर सकते। क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करिए। दिस लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो वही चीज़ जो आपको बताएगी, कुछ भी इसमें नया नहीं है, एब्सोल्युटली 100% से। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए। इफ पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट, अपने आप ही पे कर देता है तो 18% का इंटरेस्ट लगता है। अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 24% पर एनम के हिसाब से लगता है। अगर एक्सेस क्लेम ले लिया आईटीसी का, अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन आपने जानबूझ के टैक्स जो है कम दिखाया तो फिर 24%। क्लियर, श्योर। देखो सीधी सी बात है, अनड्यू पता कब लगेगा, जब डिपार्टमेंट पकड़ेगा। इसीलिए लिखा है यहाँ पर इफ पर्सन पेज अनपेड अमाउंट ऑन हिज ओन 18, डिपार्टमेंट ने पकड़ा, सीधी सी बात 24%। क्लियर। इसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स वाया इलेक्ट्रॉनिक लेजर, एकदम वही चीज़ है। देखो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर समझो, जो भी आप आईटीसी की डिटेल्स डालोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, और जो भी आप यूज करोगे क्रेडिट अमाउंट ऑफ दिस लेजर में बी यूज्ड फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, क्रेडिट जो आपने आईटीसी लेना, डेबिट जो आपने यूज किया। उसके बाद आप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे, जो भी आप पैसा जमा करवाएंगे, जमा करवाते हुए आपको बताना पड़ेगा मेजर हेड, माइनर हेड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, कुछ भी। ठीक है, या टीडीएस, टीसीएस कुछ क्लेम किया, और जो भी आपने उसमें से पैसा यूज किया टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, वो डेबिट हो जाएगा और बैलेंस अगर कुछ बचता है तो वो रिफंड कर दिया जाएगा टू द टैक्सेबल पर्सन। समझ में आई बात, श्योर। लायबिलिटी रजिस्टर में
जो भी आपका पैसा है ईसीएल में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का सिर्फ टैक्स के लिए जाएगा, और कैश लेजर का यू कैन यूज फॉर टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, फॉर एनी अदर ड्यूज एक्सेट्रा। देखिए कुछ नया जो इसमें आपको मिल लगा, एकदम सब वही मिलती जुलती चीज़ें, प्रोवाइडेड आपने अपने अर्लियर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, कुछ भी इसमें नया नहीं। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में एक देखा था गवर्नमेंट की रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होती है, याद आ रहा है आपको? एक इलस्ट्रेशन भी हमने उस पर की थी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होती है, याद है? सेकंड इलस्ट्रेशन थी वो हमारी, जो हमने जीएसटी की करी थी सबसे स्टार्टिंग के अंदर, जो इंट्रोडक्शन वीडियोस थी। जी हाँ, तो एकदम वही चीज़ यहाँ पर एज इट इज लिखी हुई है, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। आप एक बार वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू शेयरिंग का प्लान था कि सीजीएसटी कैसे वो शेयर करते हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी, वो वाली इलस्ट्रेशन देखिए और एक बार इसको रीड करिए, 100% एकदम वही सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर दी एंड होता है। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जीएसटी में पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में सेक्शन 50 के अंदर आई आपकी अमेंडमेंट को। सेक्शन 50 आपका, तो देखिए इफ पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट ऑन हिज ओन, मतलब सप्लायर को खुद पता लग जाता है कि उन्होंने कम टैक्स पे किया है, तो एसएससी को 18% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होता है, 18% पर एनम। देखिए फाइनेंस एक्ट 2019 से एक छोटी सी अमेंडमेंट ऐड की गई है सप्लायर के बेनिफिट के लिए, जो कि इफेक्टिव है 1 सितंबर 2020 से। क्या बात बताई गई यहाँ पर? सप्लायर को ये जो 18% का इंटरेस्ट है ये केवल उस अमाउंट पे करना होगा जो सप्लायर ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे किया है। मतलब टोटल लाइबिलिटी में से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो माइनस कर देंगे, और जितना बैलेंस सप्लायर ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे किया है उस पर एसएससी इंटरेस्ट पे करेगा, प्रोवाइडेड डिक्लेरेशन इन द रिटर्न for the said period furnishing after the due date in accordance with the provision of section 39 is given by the supplier। एक क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसको, और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए आपकी बुक में से ये क्वेश्चन लिया मैंने। मैसर एबीसी लिमिटेड हैव फाइल्ड देयर जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 विद इन द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 39। और ड्यू डेट क्या होती है? नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक आपको करना होता है ये। तो देखिए 28 अगस्त 2020 जुलाई का था क्योंकि, तो इन्होंने फिल कर दिया। पोस्ट फाइलिंग द रिटर्न द रजिस्टर्ड पर्सन हैज नोटिस्ड ड्यूरिंग सितंबर 2020 दैट टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 हैव बीन शॉर्ट पेड फॉर ₹40,000। अब देखिए जुलाई के मंथ में जो यहाँ पर सप्लायर ने रिटर्न फाइल करी, उन्हें सितंबर के मंथ में ये बात पता चली कि 40,000 रुपए इन्होंने जुलाई की टैक्स लायबिलिटी कम दी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैसर एबीसी लिमिटेड हैज पेड द अबव शॉर्टफॉल फॉर ₹40,000 थ्रू जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर 2020। देखिए जो 40,000 रुपए इन्होंने कम पे किए जुलाई की टैक्स लायबिलिटी में, ये सितंबर में इन्होंने पे कर दिया जीएसटीआर 3B की मदद से, जो इन्होंने कब फाइल करी? ऑन 20 अक्टूबर 2020। पेमेंट थ्रू कैश लेजर 30,000 एंड क्रेडिट लेजर ₹10,000। कैश लेजर से इन्होंने 30,000 रुपए पे करे हैं और क्रेडिट लेजर से 10,000 रुपए। एग्जामिन द इंटरेस्ट पेबल अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। देखिए आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी होती है वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप यूज नहीं कर सकते हैं इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी के लिए, होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 हैज बीन फाइल्ड बिलेटेडली ऑन 20 अक्टूबर 2020। अब देखिए क्योंकि जुलाई में इन्होंने 40,000 रुपए कम पे किया था, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीएसटीआर 3B इन्होंने बिलेटेड फाइल करी 20 अक्टूबर 2020 को, जुलाई के मंथ के लिए, एंड द सेल्फ असेस्ड टैक्स ऑफ ₹40,000 हैज बीन पेड ऑन 20 अक्टूबर 2020। पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 30,000 और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की मदद से 10,000 रुपए पे करें। ये चीज आपको ऊपर भी बता दी गई थी। नोट है, देयर एग्जिस्ट एडवोकेट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर एज ऑन 31/7/2020 फॉर द अबव शॉर्टफॉल। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में देखिए कह रहे हैं कि बैलेंस था। नो अदर सप्लाई हैज बीन मेड नॉर टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 अदर देन 40,000 मिस्ड आउट टू बी पेड ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ लीप ईयर इफ एप्लीकेबल इन दिस केस। तो देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से सेक्शन 50 की आपकी एप्लीकेबिलिटी आती है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए अगर एसएससी डिले पेमेंट करता है तो 18% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पे करेगा। ये देखिए आपने लॉ लिखा सेक्शन 50 एज इट इज, जो आपका पुराना लॉ था। सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली देखिए ग्रॉस अमाउंट पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखिए 40,000 के ऊपर जुलाई में इन्होंने पे कर देना चाहिए था, तो जुलाई का देखिए 20 अगस्त तक जाता है, तो 21 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक 60 डेज इन्होंने डिले करिए 40,000 की पेमेंट। तो 40,000 के ऊपर 18% के अकॉर्डिंग 60 डेज का आपने इंटरेस्ट निकाला, 1,184 रुपीज आ गया। अब सेक्शन 50C में जो अमेंडमेंट आई है उसका इफेक्ट देखिए यहाँ पर क्या होता है। अगर सप्लायर यहाँ पर देखिए ऑल्टरनेटिवली इफ मैसर एबीसी लिमिटेड हैव फाइल्ड द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 ऑन 20 अक्टूबर 2020। देखिए अगर रिटर्न नहीं फाइल करी जुलाई की इन्होंने, जब भी इन्हें पता लगा, सितंबर के मंथ में इन्हें पता लगा था, तो देखिए सितंबर के बाद नेक्स्ट इनकी रिटर्न कब जाएगी? अब
अक्टूबर के मंथ में जाएगी सितंबर की रिटर्न, तो इस रिटर्न में ये चीज़ ये मेंशन कर देंगे कि 40,000 इन्होंने कम पे करा है। अगर ये नहीं करते हैं तो इनको नई अमेंडमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए, इफ मैसेज एबीसी लिमिटेड हैव फाइल्ड द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 ऑन 20th अक्टूबर 2020 बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड ड्यू डेट ऑफ 20th अगस्त 2020। अब देखिए, जुलाई का था तो जुलाई की जो आपकी रिटर्न जानी चाहिए थी वैसे वो 20 अगस्त तक जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि इन्हें सितंबर में पता लगा तो इन्होंने अक्टूबर में देखिए रिटर्न फाइल कर दी सितंबर की रिटर्न के साथ। एंड इफ द सेल्फ असेस टैक्स ऑन जुलाई 2020 हैज बीन पेड ऑन 20th अक्टूबर 2020, जो कि 40,000 रुपए का था, तो इंटरेस्ट जो है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली सिर्फ उस अमाउंट पे लगेगा जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे किया है। 10,000 रुपए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे किया था और 30,000 इन्होंने कैश लेजर से पे किया था, तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए पर देखिए हेंस इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम 21st अगस्त 2020 टिल 20th अक्टूबर 2020, 60 डेज। 30,000 रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से देखिए 60 डेज का आपका इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है। अगर एसएससी यहाँ पर देखिए ये रिटर्न फाइल नहीं करता 20 अक्टूबर को और ये टैक्स जो इन्होंने पे नहीं करा या जो कम पे किया था 40,000 रुपए का, ये नहीं पे करता इस 20th अक्टूबर 2020 तक, तो इंटरेस्ट आपका देखिए फुल अमाउंट 40,000 पे लगता, जो कि हमने ऊपर देखा। लेकिन क्योंकि एसएससी ने देखिए रिटर्न फाइल कर दी है और टैक्स भी पे कर दिया है ड्यू डेट तक, इसलिए इनको देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बेनिफिट मिल गया जो 10,000 रुपए इनका वहां पर था। तो एक अमेंडमेंट सप्लायर के बेनिफिट के लिए आई है। अगर आप इसी पूरी चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं जो कि आपकी बुक से लिया है मैंने। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट जो है वो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स अगर स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं पे करता है एसएससी तो 18% के अकॉर्डिंग लगता है, और अगर एसएससी रिटर्न फाइल कर देता है देखिए सेक्शन 50 में, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल ओनली ऑन द नेट टैक्स पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट ऑन द ग्रॉस टैक्स पेड फॉर सच टैक्स पीरियड। इस चीज को नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को साथ में रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है कि एसएससी टैक्स पे कर दे और रिटर्न में डिक्लेरेशन दे दे कि टैक्स उन्होंने कम पे किया था। अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो आपको सेक्शन 50 में देखिए जो प्रोविजो ऐड किया गया है इसका बेनिफिट मिल जाएगा, और इंटरेस्ट केवल और केवल आपको नेट टैक्स लाइबिलिटी पे देना पड़ेगा, मतलब दैट इज आफ्टर अलाउइंग दी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो एक बहुत अच्छा प्रोविजन सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पॉइंट को नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।